हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। और कैसे हो आप सब बताना। वैसे तो सब अच्छे ही होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कई दिनों से 5-6 दिनों से थोड़ा मूड डिस्टर्ब था, इस वजह से ब्लॉगिंग करने का मन नहीं था। तो सोचा, बोर हो रही थी तो सोचा आप लोगों से थोड़ा बातें करूँ। और मौसम आज बहुत अच्छा हो गया है। आज है सैटरडे। तो सुबह से तो बहुत धूप थी, लेकिन अचानक से धूप गायब हो गई और बारिश आ गई। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। अभी लाइट भी चली गई क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। और मैंने एक वीडियो में डिश दिखाई थी जो मम्मी ने भेजा था। तो उस डिश को शायद लोग बोल रहे हैं कि ठीक से दिखाया नहीं, पर मैंने तो ठीक से ही दिखाया था। तो एक फ्रेंड ने बिल्कुल सही पकड़ा था। उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि वो दाल के फ़रे थे। तो जी हाँ, वो दाल के फ़रे थे जो बनते हैं, चने की दाल के फ़रे गेहूं के आटे में। और हम लोगों का तरीका थोड़ा अलग है बनाने का। बाकी सेम वैसे ही बनाया जाता है, उसको वैसे ही बॉईल करते हैं, लेकिन बॉईल करने के बाद उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। और वो टमाटर की चटनी के साथ इतना यम्मी टेस्टी लगता है ना कि अगर उस तरीके से खाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। और फ़रे बनाने के बाद उसको जो फ्राई करते हैं वैसा कुछ नहीं है, हम लोग वैसा कभी नहीं खाते हैं। वैसे उस तरीके से भी फ़रे तो वैसे अच्छे ही लगते हैं, सिर्फ बॉईल करने के बाद ही वो खा लो तो अच्छे लगते हैं। और हम लोगों को तो बहुत ही पसंद है। तो आप लोग बताइएगा। वैसे तो मानसून का समय आ ही गया है, हर जगह बारिश हो रही है। कहाँ कहाँ बारिश हुई, आप लोगों के इलाके में बारिश हुई कि नहीं हुई बताइएगा। और कोई काम वाम का ब्लॉगिंग अभी नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब मन डिस्टर्ब होता है, मूड डिस्टर्ब होता है तो कुछ भी मन नहीं करता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है, बिल्कुल मतलब कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ना खाना अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, ना किसी से बात करना अच्छा लग रहा है। किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, गुस्सा आ रहा है कोई बात कर रहा है मुझसे तो। और पता नहीं, बस ऐसे ही कभी कभी हो जाता है ना। मेरे साथ ऐसा होता है, आप लोग के साथ होता है कि नहीं होता है बताइएगा। मैं कभी कभी अपने आप को ही नहीं समझ पाती हूँ कि यार क्या है, मूड मेरा पता नहीं कैसा है कि ना कहीं जाने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है। बस यूँ मन करता है कि मैं अकेली। और मतलब कि अभी तो लाइट जलाई हूँ, मन करता है बिल्कुल अंधेरे में ही ऐसे बैठी रहूँ। मुझे लाइट भी अच्छी नहीं लगती है, कमरे में बिल्कुल अंधेरा सा करके बैठी रहूँ, बस ये मन करता है। तो और बाकी आप लोग को तो पता ही है मेरी लाइफ, मैंने पहले भी शेयर किया है कि किस वजह से। बस छोड़िए ये सब बातें। हो जाती है कभी कभी ऐसी कुछ बातें कि मन बिल्कुल उदास हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। गलत ना होते हुए भी इंसान सिर्फ़ और सिर्फ गलत 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 गलत, तो बर्दाश्त नहीं होता है। ये मन करता है कि या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं, या तो अपने आप को ख़त्म। फ़िलहाल पता नहीं कैसे वो लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि लोग अपने आप को कुछ कर लेते हैं। मुझे तो क्या बताऊँ, शायद और कोई गुस्से वाला इंसान होगा या सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाला इंसान होगा। मेरे अंदर तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी शायद नहीं है, कि मैं खुद की भी इज्जत नहीं करती हूँ, तभी मैं सब कुछ बर्दाश्त करके ज़िंदा हूँ आज तक। क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे जान देना या खुद को चोट पहुँचाना मतलब बहुत डर लगता है, नहीं कर सकती मैं। अगर कोई मुझे घर से भी निकाल देना तो भी मैं अपनी जान नहीं दे सकती, क्योंकि मैं बहुत होता नहीं है कि मैं किसी पराये को भी अगर तकलीफ़ में देखती हूँ तो, या किसी पराये को भी कोई उल्टा सीधा बोलता है तो मुझे उसके लिए भी गुस्सा आता है कि क्यों किसी को फालतू में बोलो। हर किसी की अपनी लाइफ है, हर कोई अपने तरीके से जिए। और
हर किसी का हक है अपनी लाइफ को जीने का। और जब कोई इंसान नहीं समझता है, किसी को ये सोचता है कि बस मेरे हिसाब से कोई चले, मेरे अंडर ही सब कुछ रहे, तो तकलीफ़ होती है। तो बस यही मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि लाइफ में कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, आप लोग खुश रहिए, क्योंकि हर एक तकलीफ़ टल जाता है, वक्त चला जाता है। लेकिन वो औरतें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती हैं जो अपने लाइफ पार्टनर से ही धोखा खाती हैं और उन्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। लाइफ में पैसा, धन दौलत, कपड़े, अच्छे खाना, ये सब मायने नहीं रखता है। तो ये वीडियो कुछ मेरे अपने लोग भी देखेंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या बक करती है, तो ये बस अपनी मन को हल्का कर रही हूँ, मन की बातें बोल के। तो पैसा कौड़ी ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है खुश रहने के लिए, क्योंकि कितना भी पैसा क्यों ना हो कोई खुशी नहीं खरीद सकता, कितना भी पैसा क्यों ना हो कोई भूख नहीं खरीद सकता। इसी तरह कितना भी पैसा क्यों ना हो कोई प्यार नहीं खरीद सकता। प्यार इंसान के अंदर, फीलिंग इंसान के अंदर अपने आप ही वो एक नेचुरल चीज़ है, भगवान ही दे के भेजते हैं वो। तो बहुत लोगों के अंदर पैसे का घमंड होता है, पैसे का घमंड। मैं किसी और को क्या बोलूँ, मेरे खुद के हस्बैंड के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है पैसे का। हो भी क्यों ना, वो एक करोड़पति घर के लड़के हैं, फ़िलहाल सिर्फ लड़कियां, लेवल लगा हुआ है उनके माथे पे करोड़पति का, फैमिली से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन वो उसी चीज़ में वो जीते हैं कि मैं करोड़पति घर का लड़का हूँ। तो ये मैटर नहीं करता है, हो गए करोड़पति, अपनी खुद की क्या पहचान है, शायद इसको देखा होता तो आज कुछ लाइफ में किया होता कि मेरी खुद की क्या पहचान है। अपने घर वालों की पहचान से कभी नहीं चलना चाहिए। तो हो गई बात, और मेरे अंदर ना कभी इतनी हिम्मत आई और ना कभी इतनी हिम्मत होगी। बहुत लोग मुझे एडवाइस भी देते हैं मेरा भला सोचने के लिए कि छोड़ दो, खुश रहोगी, अलग हो जाओ। तब भी मैं खुश नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि ये जो खुशी मैंने ढूंढने की कोशिश की थी ये मेरी ही थी कि शायद मैं खुश रहूँगी। तो उस टाइम अगर खुश नहीं रह पाई तो अब तो लाइफ बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब नहीं खुश रह पाऊँगी कभी भी। पीछे भी हट जाऊँ, छोड़ भी दूँ, एक नई शुरुआत करूँ, तो भी मुझे खुद के लिए नहीं, अपनी बच्ची के बारे में सोचना है। और मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं एक बच्चे को उसके पिता से अलग करूं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं और बहुत लोग ये भी बोलते हैं जैसा इंसान कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। तो हाँ, मैंने प्यार करना या किसी शादी करना, किसी पे विश्वास करना, ये गलत चीज़ नहीं होता है। मैंने भी किया, बहुत लोग करते हैं। और हर किसी की लाइफ में ज़रूरी तो नहीं कि 100 लव मैरिज होती है तो उसमें से सबकी सक्सेसफुल हो, ये भी ज़रूरी नहीं। किस्मत वालों की सक्सेसफुल होती है। मेरी शादी अभी तक सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि मेरे हस्बैंड आग हैं तो मैं पानी हूँ। मुझे गुस्सा पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन होता नहीं है कि एक सीधे साधे इंसान पे आप अत्याचार करते जाओगे तो एक ना एक दिन तो वो जवाब देगा। तो अब मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है, जवाब देना आ गया है, लड़ना आ गया है। पहले नहीं आता था, पहले तो मैं चुपचाप बिना गलती के भी मैं मार खा लेती थी, बिना गलती के भी डांट खा लेती थी, गाली खा लेती थी। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब जो चीज़ मुझे मिलती है तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ये फालतू में दिया है तो मैं भी यही चीज़ दूँगी। तो बस यही है लाइफ को। बहुत लोगों की लाइफ बहुत अच्छे से खुश होके, तो बहुत अच्छी लाइफ होती है यार। जिसकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं ना थोड़ी सी, वो उस थोड़ी सी खुशियों में भी बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। भगवान ज़िंदगी एक ही बार देता है
और शायद कहने को तो मैं इंसान हूँ, लेकिन एक जानवर के समान, जैसे इंसान पक्षी को कैद कर लेता है वैसे ही मैं भी हूँ, मेरी भी ज़िंदगी है। मैंने तो यही मान लिया है कि हाँ, शायद मैं एक जानवर के समान ही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। सबसे बड़ी हिम्मत होती है, मेरे अंदर नहीं है। शायद मायका मेरा इस लायक नहीं है, इस वजह से ये भी सोचती हूँ घर छोड़ दूँगी तो कहाँ जाऊँगी। मम्मी लोग का खुद का अपना घर नहीं है। एक बार अपना घर होता तो शायद अपना घर होता तो सपोर्ट भी नहीं करते। आज जो है सच है। अगर कहते नहीं कि मजबूरी सब कुछ कराती है। मैंने शादी करके गलती की, बुरा लगेगा सबको, लेकिन सच है। मैंने शादी अपनी मर्ज़ी से करके गलती की, तो आज मेरे सब लोग मुझे सपोर्ट अपनाए हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं मजबूरी थी इस वजह से। अगर सब कुछ वैसा ही होता, अच्छे से होता, तो शायद मुझे कभी एक्सेप्ट ना किया गया होता। लेकिन कहते नहीं, भगवान हर सब कुछ भगवान लिख देता है कि ऐसा ऐसा आपकी ज़िंदगी में होना है। तो बस वही चीज़ है। पर कभी कभी ये भी रीज़न है कि मैं नहीं छोड़ पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। ये बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है तो सोचती हूँ कि नहीं यार, अकेला है, अकेले यही चीज़ देख के तो मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। और यही चीज़ सोच के मैं रह भी नहीं पाई। इतनी बड़ी दुनिया में कैसे कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को भूल सकता है। बस यही दिमाग में चलता रहता है कि बच्चे से कितनी भी बड़ी, खासकर एक बेटे से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, पर कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं भूल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कहानी ही अलग है कि मतलब कि एक माँ को भी कुमाता बनते देख लिया कि अपने बच्चे के लिए उन्हें परवाह नहीं, और एक पिता तो पत्थर हो बनी है ही है कि मतलब एक बार घर छोड़ दिया बेटे ने, तो ना कभी बेटे ने पलट के देखा, ना कभी मम्मी पापा ने पलट के देखा। तो ये महान है, ये ऐसे लोग। तो यही चीज़ है, जब उन्हें अपनों की जो है अपनों के बारे में नहीं है, तो मैं तो पराई थी ना, तो मेरे साथ जो भी होता है यही सब सोच के मैं सह लेती हूँ। और बातें बहुत ज़्यादा हो गई है। बस कभी कभी ऐसे ही मन उदास होता है तो मन करता है किसी ना किसी से अपने दिल की बातें, बस जो भी मन में है रख दूँ। मुझे सभी से शिकायत है, किसी एक से नहीं, हर किसी से है, बचपन से है। बस अब इतनी बातें ज़्यादा करूँगी तो कहते नहीं कि ज़्यादा बातें करो तो इंसान की तकलीफ़ें कंट्रोल नहीं होती है, तो वही चीज़ है। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इंसान बनाया। बस इस चीज़ से तकलीफ़ है कि मैं जो चाहती हूँ वो कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक बार इंसान का जन्म मिलता है, तो यही कहूँगी जिसको भी मौका मिलता है वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करे ज़रूर, क्योंकि बार बार आप इंसान नहीं बन सकते हो। कुदरत की सबसे खूबसूरत चीज़ है वो इंसान को बनाया है, कुछ सोच के ही बनाया है, नहीं तो हमें भी जानवर बना देता। तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, थोड़ी थोड़ी खुशियों में खुश रहो, और लाइफ को वेस्ट मत करो। कुछ ना कुछ लाइफ में करो ज़रूर, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे औरत हो, कोई भी हो। अगर आपको मौका मिलता है तो आप करो ज़रूर। जिसके पास पाबंदी नहीं है, और जिनके पास पाबंदी है वो तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, मिलूँगी बाद में, जब मन अच्छा रहेगा फिर मिलूँगी। बाय बाय।